ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूर्यमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रस्तुत श्रीमद् भगवद गीता का 16वां अध्याय और श्लोक क्रमांक 15। भगवान यहाँ आसुरी व्यक्ति का वर्णन करते हैं कि किस तरह वो अपने शरीर बल से अपने ऊपर जो अहंकार करता है, अपने विद्याओं के ऊपर कैसा अहंकार करता है ना। जैसे उसको विद्या प्राप्त हुई, जैसे उसके शरीर में उसको बल प्राप्त हुआ, तो वो अहंकारी बन जाता है। हिरण्यकश्यप तप किए, है ना। यहाँ कहते हैं ईश्वरोहम भोगी शुद्धोहम बलवान सुखी, कि जब सिद्ध बन जाते हैं तो खुद को ही ईश्वर समझने लगते। कहीं विद्वान है जो ईश्वरत्व तो है सब में, लेकिन अगर अन्य को ईश्वर को न मानो और मेरी ही पूजा करो, लोग पूजा करे अपने आप, तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, आपको समझकर जिसने शास्त्र को ढंग से पढ़ा वो जरूर पूजा करेगा। उसका भाव रहेगा कि हाँ ईश्वरत्व है, मेरे गुरु में ईश्वरत्व है, मेरे गुरु ही ईश्वर तुल्य, क्योंकि श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ की पूजा होनी ही चाहिए। लेकिन जिसको शास्त्रों का अ का कु पता नहीं है और अपने सिद्धियों के माध्यम से सिद्धियां प्राप्त की है, सिद्धि प्राप्त करने के लिए शास्त्र पढ़ना जरूरी नहीं है। सिद्धियां का अलग भाग है, शास्त्र का अलग भाग, ज्ञान कांड अलग भाग है, और कर्म कांड में सिद्धियां आती है। तो कर्म कांड में बहुत सारे मंत्र है, बहुत सारी सिद्धियां है। हाँ, तो देख भी रहे हैं समाज में सिद्धियों का उपयोग करने वाले भी लोग हैं। लेकिन उनको गीता का एक श्लोक पढ़ने नहीं आए। तो ज्ञान मार्ग वाले जो पूजनीय हैं, स्तोत्रीय ब्रह्मनिष्ठ सदगुरुदेव भगवान पूजनीय हैं, उनकी वही ब्रह्म है, ये तो कोई उसमें कोई भी संशय नहीं है। लेकिन जिसने अनुभव नहीं किया है वो भी अपनी चालीसा बना रहा है, वो भी अपनी आरती उतवा रहा है, वो अपने आप को ही भगवान मान रहा है। वो अनेक अनेक रूप धारण कर रहा है, कभी देवी का रूप बन रहा है, कभी भोलेनाथ का रूप बना रहा है। ऐसे संसार में है, देखे है। वो अलग अलग रूप बनाता है और उसका उनको परिणाम भी मिल गया है, परिणाम भी मिला हुआ है। तो ये क्या है कि जिनको जो सिद्धियां प्राप्त होती है वो अपने आप को ईश्वर समझते हैं। जैसे हिरण्यकश्यप हो गया, रावण हो गया, इन लोगों को सिद्धियां प्राप्त है, इन लोगों के पास अपार बल है। ये अपने आप को ही ईश्वर मानते हैं और हमें ही मानो, हमारी पूजा करो, हम ही सर्व समर्थवान है, हमारे सब देवता आधीन है। देवता आधीन करते लोग, तंत्र मंत्र से देवता आधीन हो जाते हैं। कई बार हनुमान जी को भी लोग बांध देते हैं, है ना। तंत्र मंत्र से सुनाया है कि भाई हनुमान जी को बांधे गए। ऐसा नहीं कि शक्तिशाली नहीं हनुमान जी, जैसे हनुमान जी को ब्रह्मास्त्र से, ब्रह्म शाप से बांधा गया था, है ना, फिर तो अपने आप खुल के चले गए। लेकिन जो शक्ति जिसके पास है वो उस शक्ति का, हनुमान जी तो मान सम्मान किए, ब्रह्मास्त्र का मान सम्मान किए। तो राम जी भी बंधे गए थे एक बार, तो गरुड़ जी ने उनको छुड़ाया। तो ये नहीं कि शक्तियां भाई देवताओं के ऊपर भी हावी हो जाती है, क्योंकि देवता मजबूर होते हैं।
बानासुर मजबूर था, तो मतलब बानासुर जो है भगवान अ, भोलेनाथ को ले आया। मतलब राक्षसों के अधीन हो गए भगवान, और भगवान श्री कृष्ण से युद्ध किया भगवान भोलेनाथ ने। बानासुर ने क्या किया कि पता चल गया कि मेरा ध्वज टूट गया, अब मैं बचने वाला नहीं हूँ। तो लोग चला गया भोलेनाथ की शरण। भोलेनाथ ने बात मान ली कि मैं तुम्हें सुरक्षा दूंगा। तो ये इसे देवताओं के देवता उनके अधीन होते हैं, असुरों के अधीन होते हैं। वो कार्य वो सिद्ध, क्योंकि वो इतनी भक्ति कट्टर करते हैं, इतने नियम करते हैं। जो अघोरी देखो, अघोरी जी, अघोरी क्या है, सिद्धियों को प्राप्त करने वाले हैं। अघोरी लोग जो है एक मनुष्य के खोपड़ी का जो खप्पर बनाते हैं, और उसी खप्पर में आटा बुनते हैं। आटा बुनने के बाद और पानी उस वही स्मशान में जो गटर हो कुछ भी हो वहां से लेते हैं, और वो रोटी मुर्दे के अग्नि पर सेकते हैं, और वही तप करते हैं, कहीं जाते नहीं। और वही भस्म लगाते हैं, उसी की राख अपने शरीर में लगाते। तो इतना कट्टर तप होता है, तो उनके उनको तप के मारे में जो है देवता भी को सुननी पड़ती है बातें। तो ये लोग क्या करते, फिर वो अपने आप को जब देवता अपने अधीन हो गए, तो हम ही भी सबको सबसे बड़े हम ही हैं, अब कोई भगवान नहीं है ना। रावण तो इतना चिढ़ता था कि बोलते उसको श्री राम भी मत बोलो, क्योंकि मैं श्री केवल श्री मुझे ही लग सकता है और किसी को नहीं लग सकता। जो वनवासी है ना, श्री से में श्री धनवान को लगता है, ऐश्वर्यवान को श्री लगता है। और जिसके पास कुछ भी नहीं है, सोने का बिस्तर नहीं, उसको श्री कैसे लगाएंगे। तो वो भी एक बात उसकी सही थी, लेकिन वो अपने आप को ही ईश्वर समझ रहा है। हिरण्यकश्यप अपने आप को ईश्वर समझ रहा है, हैं? ईश्वरोहम भोगी, सिद्धोहम बलवान सुखी। मैं सबसे बलवान हूँ, सिद्धियों में मैं सब मेरे पास सिद्धियां उपलब्ध है, ऐसा जो कहने वाला है वो असुर है। भगवान कहते वो असुर है, और वो अनेक प्रकार के माया जाल में फंसा हुआ है, और अपने अहंकार में फंसा हुआ है। और जब उसका सामर्थ्य नहीं चलता तब बड़ा बड़बड़ाता है ना। रावण का सामर्थ्य कम हो रहा था, फिर भी रावण बड़े बड़े टींगे हानता था कि मैं ऐसा करूंगा, मैं बड़ा शक्तिशाली हूँ, मेरे पास अपार सैन्य है, हाँ, और वो मैं वनवासियों को कहाँ डरने वाला हूँ, ये तो साधारण मनुष्य है, तुम लोग जो मुझे समझा रहे हो ये सब व्यर्थ है, ऐसा रावण बोलता था। हाँ, तो यही कहते हैं कि बड़ी बड़ी टींगे हाँकने वाला उसको कहते हैं असुर। तो यहाँ 15वें श्लोक में यही कहते हैं, वो जो बड़ी बड़ी टींगे कैसे हाँकता है। आढ्यो भिजनवामस्मि, आढ्यो भिजनवानस्मि, कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया, यक्षे दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञान विमोहिताः। आढ्य अभिजनवान, अभिजनवान का अर्थ होता है बड़े कुटुंब वाला, जनवान है ना, जनता जिससे बनता है वो जनवान बन गया, जिसमें जो रहता है। तो बड़े कुटुंब में रहता है, बड़ा कुटुंब हो गया उसका, हाँ, बड़ा धनी हो गया है। आढ्या का मतलब होता है बड़ा धनी, हाँ, बहुत धनवान है, जिसके पास धन अपार है। और जिसका बहुत बड़ा कुटुंब है उसको क्या डर है किसी का, वो किसको क्या मानेगा, है? आजकल तो जिसके पास पैसा है भले कुटुंब कम है, लेकिन वो पैसे वाला किसी को कुछ नहीं मानता। वो किसी को किसी की तरफ देखते नहीं, टाइम ही नहीं निकलता। तो जिसके पास अपार पैसा है उसकी बात है, जो 10-10 कंपनियों का मालिक है, और ईश्वर को न मानने वाला है। कई लोग ईश्वर को मानते हैं, ऐसे नहीं कि फैक्ट्री वाले मानते नहीं, लेकिन जो नहीं मानते हैं तो वो क्या चाहते हैं, केवल संसार का भोग ही चाहते हैं। वो कई परोपकार तो करेंगे नहीं, हाँ, कि भाई यही नहीं कि भाई हिंदू की फैक्ट्री हो सकती है,
हर एक जो है व्यक्ति की फैक्ट्री है। जो भगवान को मानता है उसकी भी फैक्ट्री है, जो भगवान को नहीं मानता है उसकी भी फैक्ट्री है। तो जो नहीं मानता है उसका स्वभाव कैसा होगा, उसके विचार कैसे होंगे, वो इसका उसका आचरण कैसा होगा। तो यही बताते हो कि जिस जो ईश्वरवादी नहीं है, अनीश्वरवादी है, और जो केवल भोगों को ही प्राधान्य देने वाला है, ऐसे व्यक्ति क्या कहते हैं, अपने कुटुंबों की बड़ाई करते हैं। वो अपने लिए, अपने कुटुंब के लिए ही जीते हैं। वो किसी दूसरे को हीन समझते हैं। और कई लोग हिंदू में अब तो ये सब सोशल मीडिया पे सुनने को मिलता है, कि जिस व्यक्ति ने कुंभ से शुरुआत की थी, उसके फॉलोअर हमने देखे, उसको देखा कुंभों में जगह-जगह टेंट में जाके इधर-उधर वीडियो निकाल के फॉलोअर बढ़ाए। और आज वो देश-विदेशों में अपने लोगों को दिखा रहा है कि जगह-जगह जाके जानकारी देता है। लेकिन पहले जो व्यक्ति कुंभ से शुरू हुआ, जिसने वीडियो बनाना शुरू कर दिया, तब वो किसका सहारा लिया? महात्मा का सहारा लिया। अब वही व्यक्ति ये बोल रहा था कल कि इन बाबाओं के पास सबसे ज़्यादा भीड़ किसकी होती है? कि बोले जो 2 नंबर के काम करते हैं और जिनके हाथों में 4-4 अंगूठे, जिनकी उँगलियों में 4-4 सोने की अंगूठियाँ होती है, और जो 2 नंबर के काम करते हैं और बाबा के पास पूरा 2 नंबर का पैसा आता है। तो ये बड़े-बड़े गाड़ियों में घूमते हैं। मतलब वो महात्माओं की निंदा इस तरह कर रहा था कि जैसे कि उसको बहुत सारे चलन है, हिंदू है, हैं? क्षत्रिय है, लेकिन वो विदेश में बैठकर व्यवस्था दिखा रहा है और यहाँ के महात्मा को कोस रहा है कि किस तरह बाबा लोगों के पास पैसा आता है। ये बाबा लोगों के पास का पैसा हाँ, पूरा 2 नंबर का है, और सब इन्हीं लोगों को ये लोग लूटते हैं। तो ये सब ऐसी-जैसी बातें जो बोला कल, तो इसका मतलब ये देखिए ना कि लोगों के विचार का, जिसके पास धन आ जाता है, थोड़ा ऐश्वर्य आ जाता है, वो किसी को कुछ भी नहीं समझता। वो सब भूल जाता है कि हम क्या थे और क्या हैं। हाँ? अ, कुंभ से उसने शुरू किया था और आज विदेशी कई थोड़े से छोटे देश में जाके जो है वहाँ से ऐसी बात कर रहा है कि ये बाबा लोग सब लूटने वाले होते हैं, आप यहाँ व्यर्थ धन गँवाते हैं। मैं वो बोला कि उसने ये शब्द यूज़ किए, मैं उस अंध भक्तों को बोल रहा हूँ, जो भक्त लोग हैं उनको बोल रहा हूँ कि ये जो है किस तरह जो इन लोगों के पास धन आता है। तो ये उसने तो ये देखा ही नहीं जीवनी कि महात्मा जीते कैसे हैं। भोगों में भी जो त्याग होता है महात्मा का, पद्म पत्र मीमांसा, भले ही ऐश्वर्य वह देख रहे वो समाज के लिए ही कर रहे हैं। देखिए हर कोई ब्रह्म ज्ञानी तो हो नहीं सकता, लेकिन समाज का सुधारक देखो, और जो आज बागेश्वर धाम वाले जो बाबा हैं, धीरेन्द्र शास्त्री जी, वो भी बहुत बड़े प्रचारक है, बहुत बड़ा उनका फॉलोअर है और वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, राष्ट्र हित के लिए काम कर रहे हैं। तो भई तुम अगर सबको उसी दृष्टि से देखोगे कि उनके पास भी नेता सब कुछ अभिनेता ये सब जो है जाके पहुँच रहे हैं, दिखा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो राष्ट्र के हित में नहीं है। तो ये जो बाबा के ऊपर, जो महात्माओं के ऊपर जो उँगलियाँ उठाने का जो ज़िम्मेदारी इन लोगों ने ली है, वो एक असुर वृत्ति के लोग हैं। इनके अंदर वो जो है ना हिंदुत्व है, ना ये हिंदू की पैदाइश है। ये सब हिंदू और ये असुर है। तो ये क्यों बोलना पड़ रहा है? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण इनको असुर कह रहे हैं। भले ही तुम कर रहे हो, लेकिन जो महात्मा की निंदा करता है, भई एक महात्मा गलत है, हम कैसे महात्मा को पहचानें कि कौन गलत है, कौन सही है? हैं? समुद्र में जब आप मोती ढूँढने जाते हो या कुछ ढूँढने जाते हैं, शिप में जो पैक होता है, तो सबका सब शिप बाहर निकल के एक-एक शिप थोड़ी ढूँढते हो, कि इसमें मोती होगा, उसमें नहीं होगा। तो ढूँढना तो सबको पड़ता है, लाना लोग, तो वैसे ही सब में रह के
पता चलेगा, एक ना एक महात्मा को टकराता है आदमी, अच्छे महात्मा को भी टकराता है हैं। ये नहीं कि सब बुरे होंगे। तो वो सोचना पड़ेगा ना कि भाई तुम निर्णय कैसे कर सकते हो कि ये सही है और ये गलत है, कौन महात्मा सही है और कौन गलत है। हाँ, तो आंखों में देखा हुए महात्मा को नहीं पहचान सकते, चर्म चक्षु महात्मा को नहीं समझ पाएंगे। तो इसलिए ज्ञान की दृष्टि से देखो, तब महात्मा समझ में आएगा। और ये जो मूर्ख लोग हैं, असुर वृत्ति के लोग हैं, जो डेढ़ ज्ञान उसके पास है, वो लोग जो है बिन फालतू चर्चा हिंदुओं के महात्मा के ऊपर। हाँ, केवल हिंदू के महात्माओं के पास धन है, और किसी महात्माओं के पास धन है, किसी संप्रदाय के या किसी मजहब के लोगों के जो उनके महात्मा है उनके पास धन नहीं है। लेकिन इन लोगों ने केवल हिंदू का ही ठेका ले रखा है। तो ऐसे व्यक्ति असुर, भगवान कहते हैं ये असुर है, राक्षस है। ये अपने स्वार्थ के लिए कभी भी अपने को ही बेच सकते हैं, ऐसे लोग हैं। तो यहाँ जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं वो बाद में बदल भी सकते हैं। तो आढ़ो बड़ा धनी होने के बाद अहंकारी आ जाता है। जिसके पास बड़ा धन है वो थोड़ा उसकी बुद्धि पलट जाती है। दुर्योधन भी देखो किसी को कुछ नहीं मानता धन के कारण, अपने माँ बाप को नहीं माना, आपके माता पिता को लगा दिया। अ, जो अपने जिद के कारण, अहंकार के कारण भीष्माचार्य को भी कोसता है, डांटता है। अब भीष्माचार्य क्या उसके जवाब नहीं दे सकते, लेकिन भीष्माचार्य अपने धर्म का पालन करते। तो धर्म का पालन करने वाला भाई तुम्हारी बातें सुन सकता है, हाँ, लेकिन तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। इसलिए भीष्माचार्य ने तुम्हारी बातें सुनी, दुर्योधन की बातें सुनी, लेकिन भीष्माचार्य ने कभी साथ नहीं दिया। द्रोणाचार्य ने कभी दुर्योधन का साथ नहीं दिया। तो ये देखना पड़ेगा, हाँ, कि धन जो है, धन का साथ, दूषित धन का साथ कोई नहीं देता है, जो अच्छे व्यक्ति बिल्कुल नहीं देते। और वो अपने अहंकार में कहता है, रावण का साथ किसी ने नहीं दिया, विभीषण छोड़ के चला गया। हाँ, अगर कोई होता, सबको पता है और सबने संकेत भी दिया है कि भाई साधारण नहीं है। कुंभकर्ण ने भी बोला क्यों तुम उसके साथ दुश्मनी मोल रहे हो, उसके शरण जाओ। वे उसका भी नहीं सुना। क्यों? अहंकार था, अभिमान था। और अपने कुटुंबों को भी अहंकार था कि मेरे पास बलवान है। और उनको, वो बुद्धिमान होने के बाद भी वो क्या कर सकते, वो अपने धर्म में पड़े। मेघनाथ धर्म पारायण हो गया था कि पिता की आज्ञा है। हाँ, कुंभकर्ण भी धर्मपरायण हो गया था कि मेरा धर्म है कि मैं अपने भाई का साथ दूं। पत्नी उसकी धर्मपरायण है कि उसका पति कैसा भी हो लेकिन मुझे पति का ही साथ देना है। वो तो है, लेकिन वो समझने के बाद भी वो सब है, वो उसका उसको अहंकार है अपने परिवार के ऊपर। लेकिन वो सुखी नहीं बन सका, उसका मनोरथ पूर्ण नहीं हुआ, क्योंकि वो बलात् बलात् जो है अपने ऊपर अहंकार करके, सामर्थ्य दिखा के ये कार्य करना चाहता है, जो भगवान के विरुद्ध है। हाँ, भगवान का सामर्थ्य है, भगवान सब करा रहा है, अगर ये सोचता है, हाँ, तो वो तो हो जाता। लेकिन वो बलात् करता है अट्टहास करके कि मैं ही हूँ, तो व्यर्थ है। तो इसलिए कहते हैं, बड़े कुटुंब वाला हूँ, मेरे समान दूसरा कौन है, ऐसा जो सोचता है। अस्मिन मया सदृशम, कौन है मेरे तरह, मेरे जैसा कौन है यहाँ। तीनों लोगों का स्वामी हूं मैं, तीनों लोगों का विजेता हूं मैं, ऐसा रावण बोलता था। लेकिन क्या हुआ, सोने की लंका धरे की धरे रहेगी। रावण ने तीन जो है संकल्प किए थे कि स्वर्ग को सीढ़ी लगाऊंगा, और समुद्र को मीठा बनाऊंगा, और सोने को सुगंध दिलाऊंगा। एक भी प्रतिज्ञा पूरी नहीं हुई है। लेकिन परमात्मा ये क्या कार्य कर सकता है, अगर परमात्मा ने लिया मन में तो क्या नहीं करता। भगवान के जो मन में आए वो सब हो जाता है। भगवान की कृपा सब हो जाता है ना। मुखम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तमहं वन्दे परमानंद माधव। भगवान चाहे कुछ भी हो, सामर्थ्यवान है, वो कर, लेकिन जीव अगर वो संकल्प करता है जो स- उसका विरुद्ध है, प्रकृति के विरुद्ध है, और वो अपने सामर्थ्य से करता है, तो वो व्यर्थ हो जाता है।
अपने सामर्थ्य से कि मैं ही हूँ, हाँ, मैं कर सकता हूँ, ये उसका सामर्थ्य व्यर्थ है। भाई भले ही तुमको पुरुषार्थ प्राप्त हुआ, तुमने जो सोचा वो हुआ, लेकिन होने के बाद भी तुमको कितने लोगों ने सपोर्ट किया, तुम्हारे कितने लोगों ने वाह वाह की, है ना। तुम उस मंजिल तक पहुंच गए, लेकिन कितने बचे तुम्हारी प्रशंसा करने के लिए। हाँ, तुम्हें जो बधाई देने के लिए कौन आए, कितने लोग आए, वो देखना पड़ता है। बहुत बहुत बड़ा प्राप्त किया, लेकिन जो सब जलने वाले हो, तो उस पद का क्या फायदा। तो ऐसे ऐसे पद को प्राप्त करो जहाँ कोई जले नहीं, सब उसकी वाह वाह करे, हैं। तो ये और वो पद कैसे हो सकता है, वो परमात्मा के माध्यम से ही हो सकता है। तो अगर हम वो योगक्षम वाहन करने वाला परमात्मा को ही समझे कि वही योगक्षम वाहन करने वाला है, और यही मुझे इस पद पर लाया है, ऐसा वो अगर कहता है कि मैं जो पर हूँ, अभी उस परमात्मा की कृपा से हूँ, मैं सदगुरुदेव की कृपा से हूँ। हाँ, सदगुरुदेव को कृपा से हूँ ऐसा कहे तो भी ठीक है, लेकिन बड़ा होने के बाद तो कई कई लोग जो है गुरु के पास भी नहीं जाते, गुरु को ही भूल जाते हैं। हाँ, गुरु जब जिस गुरु से शिक्षा ली, उसी गुरु को मिलना शर्म लगती है, क्योंकि अब इतना सपोर्ट हो गया। हाँ, कितना लोग समाज सपोर्ट कर रहा है, तो उस गुरु के पास जाने में बड़ा परिश्रम हो जाएगा। हाँ, तो और गुरु इतना छोटा और शिष्य इतना बड़ा हो गया, तो यही है, उसके मन में इतना बड़ा हो गया वो। तो ये जिसको जो सोचता है, वो असुर स्वभाव का है। तो इसलिए कहता है दूसरा कोई मेरे सिवा दूसरा कोई है नहीं, फिर उसके सामने गुरु भी नहीं है। हाँ, यक्षः दास्यामि मोदिष्ये इति बोलते हैं कि मैं यज्ञ करूंगा, हैं, और दान दूंगा, अमत प्रमत करूंगा, इस प्रकार अज्ञान से मोहित हुआ है। देखिए, आसुर का अर्थ है यहाँ ये नहीं है कि वो एकदम नास्तिक है। नास्तिक तो आसुर है, लेकिन नास्तिक आस्तिक भी आसुर है। अगर वो स्वयं, या क्या पहले कहा था, सिद्धोम बलवान सुखी, जिसके पास सिद्धियां होती है, जिसके पास सिद्धियां होती है, वो भी यज्ञ करके ही प्राप्त होता है। यज्ञ से सिद्धियां प्राप्त होती है। हाँ, यज्ञ से स्वर्ग मिल जाता है। जब संसार का सिद्धियां क्या करेगी, इस संसार का भोग तो प्राप्त कर रही है, मान सम्मान, है ना। और यज्ञ भी मान सम्मान प्राप्त करता है, इंद्र पद प्राप्त कराता है। इंद्र पद जो है प्राप्त होता है, क्या स्वर्गों के भोग देता है बहुत सारे। स्वर्ग में तो मनोवांछित कल्पतरु है, जैसी कल्पना करोगे वैसी वही प्राप्त हो जाएगा। हम्म, वहां ना मतलब प्यास लगनी है, ना भूख लगती है, भोग होते हैं, मतलब जो इच्छा करोगे वो भी प्राप्त होता है, ऐसा लिखा हुआ है, वर्णन है। मन घड़ित बांटते नहीं है। भाई कल्पतरु है, वहां कल्पतरु का अर्थ है कि कल्पतरु के नीचे जो बैठता है, जो कल्पना करता है, वो पूर्ण होती है। तो ऐसा हो स्वर्ग में कल्पतरु के बगीचे है बोल रहे हैं। ऐसा वर्णन आया है कि कल्पतरु के बगीचे लगे हुए स्वर्ग में। तो उस बगीचों में घूमते फिरते तुम जो है कल्पना करो, तो पूरे पूरे संसार के जो भोग है, ऐश्वर्य है, वो सब का सब प्राप्त होगा। तो ऐसे भोग प्राप्त है, लेकिन उसी की लालसा से जो यज्ञ कर रहा है, मान सम्मान के लिए यज्ञ कर रहा है। हम्म। और बलि, देखो, बलि राजा अपने मुक्ति के मार्ग लिए थोड़ी चल रहा था। वो तो देवताओं को हटाकर, बलात् उसको हटा के, इंद्र है, पुरंदर नाम की इंद्र है, उस पुरंदर नाम की इंद्र को हटाकर ये बलि राजा बैठना चाहता है। और वो यज्ञ भी बहुत ही ढंग से कर रहा है, और दान दूंगा, मैं दान भी बहुत देने वाला है, ऐसा नहीं है
यज्ञ जब होता है तो वहां दान दक्षिणा भी बहुत बढ़ती है। हाँ, उसमें दान यज्ञ करना कोई साधारण बात नहीं है। इसलिए पहले यज्ञ जो है राजा लोग ही करते थे, और ऋषि लोग उसमें सहायता करते थे, ऋषि मुनि सहायता करते थे। ऋषि मुनि अपने आप ही अनुष्ठान नहीं करते थे। राजा धर्मपरायण थे। राजा को ये पता था कि हमें अगर ये सृष्टि का संतुलन रखना है और मेरे प्रजा को सुखी रखना है, तो मुझे यज्ञ करना जरूरी है। राजा स्वयं, वो राजा की स्वयं तड़प रहती थी उस समय, क्योंकि ये मशीनें बनाना, ये रोड बनाना, ये सब बनाना, ये नहीं। लेकिन अगर यहाँ भूमि ही ठीक नहीं रहेगी, है, इस जैसे कोरोना आया था तो क्या किया था कंपनियों ने, सब ठप हो गया था। हाँ, तो क्यों आया? क्योंकि इतना प्रदूषण है, इतना जो है ये था, मतलब उसी के कारण वो सब रोग के कारण, ज्यादा प्रदूषण कारण। और ये प्रदूषण हट गया पूरा का पूरा, कंपनियां बंद हो गई, सब बंद हो गया, कारखाने बंद हो गए, तो प्रदूषण इतना एकदम आकाश इतना साफ हो गया, तो सब रोग मुक्त हो गए। तब से जो है कम हो गया, है ना, अपने आप ही कम हो गया, इतना जो फैला हुआ था। तो ये यज्ञ जो है, वो यज्ञ सब बीमारियों को दूर करना है, मानसिकता को नेगेटिव को दूर करना है। हाँ, यज्ञ में बहुत पावर है। तो यज्ञ जो है वो राजा लोग इसलिए करते हैं कि मेरी प्रजा सुखी रहे। हाँ, आजकल कोई राजा के माध्यम से यज्ञ नहीं हो रहा है, कोई एमएलए यज्ञ नहीं करा ना, कोई कोई जो है सरपंच यज्ञ करा रहे हैं। अगर किसी को भलाई करना है देश का, तो हर एक एमएलए ने, सरपंच ने, मुख्यमंत्री ने, प्रधानमंत्री ने ये सब योजनाएं चलानी पड़ेगी, चलानी चाहिए कि यज्ञ हो, जगह जगह यज्ञ हो। जब तक यज्ञ नहीं होगी तब तक, और यज्ञ होगी तो ये कोई बीमारी नहीं होगी, होगी ज्यादा हॉस्पिटल, तुम एम्स खोल रहे हो, हाँ, जगह जगह हॉस्पिटल खोल रहे हो, अरे हॉस्पिटल खोलने की वजह तो ढूंढो कि क्यों खोल रहे हो। उसको उसको बंद करो। हाँ, यज्ञ यज्ञ शुरू करो जगह जगह, तो हॉस्पिटल खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बड़ा पवित्र वातावरण होगा। हाँ, पवित्र मन होगा। जहाँ पवित्र मन होता है, मन जहाँ पवित्र होता है वहाँ बीमारी नहीं होती। पवित्र मन में बीमारी नहीं होती, क्योंकि पवित्र मन संयमी होता है, खान पान उसका संयमी होता है, और बीमारियां खान पान से होती है। तो ये दूषित मन हो रहा है, इसका कारण ढूंढना पड़ेगा। और मन दूषित हो तो बीमारियां दुनिया भर की है, और दुनिया भर के हॉस्पिटल बने हैं, फिर भी बीमारियां कम नहीं होगी, कि हम जड़ से कुछ खत्म नहीं कर रहे। इसलिए वो यज्ञ राजाओं के द्वारा होता था। तो यह यज्ञ करने वाला कौन? बलि है। यज्ञ से सब कुछ प्राप्त होता है। कहने का तात्पर्य है कि असुर लोग भी यज्ञ करते हैं, क्योंकि वो अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए, जरूर नहीं कि ईश्वर को वो माने, ईश्वर की सत्ता को माने, लेकिन वो इस बात को मानता है कि यज्ञ से ये कार्य सिद्ध होते हैं। तो ऐसा जो मानता है, वो जो है, जो अपनी, हाँ, यो यज्ञ कर रहा है अपने स्वार्थ के लिए कर रहा है, और अपने अहंकार से कर रहा है, वो असुर वृत्ति का है। जो परोपकार के लिए यज्ञ नहीं करता, जो केवल अपने निजी स्वार्थ के लिए यज्ञ करता है, वो असुर स्वभाव का है, क्योंकि वो अपने भोगों को ही प्राधान्य देता है, अपने सुख को प्राधान्य देता दे रहा है, और किसी को नहीं दे रहा है। हम्म, तो ये श्लोक के ऊपर कल चर्चा करेंगे। समय हो गया। हरिओम।